किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंसान के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जीतता वही है जिसे खुराक सबसे बेहतरीन मिलती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। आज की जो कहानी है वो इतनी बेहतरीन कहानी है कि जिसको आप अगर सुनेंगे तो यकीन मानना आप भी आपकी किस्मत को सलाम करेंगे। चलो जानते हैं। एक बार एक लड़का अपने घर के बाहर रो रहा था, अपनी छाती पीट रहा था और ये कह रहा था मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो तभी एक उसके बाजू से एक इंसान गुजरता है और वो पूछता है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तभी वो लड़का कहता है कि क्या बताऊं, मेरे पिता ने इतनी धन दौलत मुझको दी थी, लेकिन मैंने वो धन दौलत शराब शबाब और मजे में उड़ा दी, मैं बर्बाद हो गया। तभी वो ज्ञानी इंसान उस लड़के से कहता है कि तुम्हारा भाग्य जो है तुमसे रुठ गया है और कहीं चला गया है। एक काम करना, तुम उसे जब ढूंढ के लाएंगे तो तुमको ये सारी चीजें वापस से मिल जाएंगी। तो लड़का रोते रोते हंसने लगता है, ये जो इंसान है पागल हो गया है या मुझे पागल बना रहा है। तो लड़का उस इंसान से कहता है कि महाराज आप आपका रास्ता नाप लो, ऑलरेडी मैं बहुत टेंशन में हूं। लेकिन उस लड़के को जो इंसान ने जो बात कही थी वो दिमाग में घर कर गई। वो लड़का परेशान तो था, उस दिन तो रो रहा था, लेकिन उस बात से उस इंसान को बेचैनी होने लगी कि वाकई में भाग्य नाम की चीज होती है, किस्मत नाम की चीज होती है, क्योंकि उसने कभी मेहनत की ही नहीं होती ना। उसके तो पिता ने उसको पैसा दिया होता है तो वो मजे में रहता है, तो उसको मेहनत या जो सारी चीजें होती है वो पता नहीं होती। तो उस रात उस बात जो है वो बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और रात में जब सोने के बाद उसको एक सपना गिरता है और उस सपने में वही इंसान जो सुबह में मिला था वही इंसान उसको नजर आता है। तब वो लड़का उस इंसान से पूछता है, आप तो सुबह में मुझे मिले थे ना? वो इंसान कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझसे मेरा भाग्य रूठ गया है, तो आप मुझे उसका रास्ता भी बताइए, वो कहाँ है, मैं जाकर लेके आता हूँ। तभी वो ज्ञानी बाबा उससे कहते हैं सपने में, वो जो तुमको काली पहाड़ी दिख रही है ना, काली चोटी, वहां पर तुम्हारा भाग्य है, जाओ और उसे लेके आओ। तो लड़का कहता है ठीक है जाता हूं। एटीट्यूड। तो जब वो निकलता है तो उसको रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पर उसे शेर नजर आता है और शेर नजर आने के बाद वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी वो शेर उस इंसान से कहता है, अरे रुको लड़के, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं कुछ हिलडुल नहीं सकता, मैं बीमार हूं और इतना बीमार हूं कि मुझे कुछ करने नहीं आता, सिर्फ मैं बात कर सकता हूं। तभी वो लड़का उसके पास जाता है, शेर के पास, और पूछता है, बोलिए क्या क्या आपको तकलीफ है? वो शेर उस लड़के से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का तब उससे कहता है, लड़का शेर से कहता है कि मैं मेरे भाग्य को लाने जा रहा हूं। तो शेर बोलता है, अच्छा तुम तुम्हारे भाग्य को मिलने जा रहे हो, तो एक काम करना, जब तुम उनसे मिलेंगे तो प्लीज मेरा एक सवाल उनसे पूछना। तो लड़का कहता है, बोलिए। अब शेर कहता है कि अगर तुम तुम्हारे भाग्य से मिलेंगे तो मेरा एक सवाल पूछना और उस सवाल का जवाब मुझे देना, और अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं तुमको इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है, अच्छा इनाम मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं। तो लड़का अगले सफर के लिए निकलता है। जब सफर में चलते समय उसे प्यास लगती है और कुछ दूरी पे उसको झरना नजर आता है और वो झरने के पास जाता है, पानी पीता है। तभी उसको एक बाजू में, उसके झरने के बाजू में फलों का बगीचा दिखता है। वो जाता है और वो फल तोड़कर खाने की कोशिश करता है और खाते समय उसे वो फल इतना कड़वा लगता है कि वो फल थूक देता है। तभी उस बगीचे का मालिक उसके पास आता है और बोलता है, अब आप कोई भी फल लो, हर फल कड़वा है, मैं खुद परेशान हो गया हूं, हर पेड़ को कड़वे ही फल है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बगीचे का करूं क्या। तभी वो माली उस लड़के से कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है कि मैं मेरा भाग्य जो रूठ गया है उसको लाने जा रहा हूं। किसी ने मुझे बताया कि काली चोटी पे मेरा भाग्य रुका है, वहां से मुझे उस भाग्य को लेके आना है।
तो माली उस लड़के से कहता है अच्छा, तो एक काम करना कि आप मेरा एक सवाल आपके भाग्य से पूछना, मेरा जो बगीचा है उस बगीचे के फल इतने कड़वे क्यों है? अगर तुम मेरे सवाल का जवाब तुम दोगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा। तो लड़का खुश हो जाता है, अच्छा आप भी इनाम देंगे, बहुत अच्छी बात है। और लड़का आगे के सफर के लिए निकलता है। कुछ सफर तय करने के बाद उसे नजर आता है खूबसूरत सा महल, और उस खूबसूरत महल के सामने एक खूबसूरत सी कन्या यानी कि लड़की जो परेशान बैठी है, बेचैन बैठी है। तब वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो लड़की कहती है मेरे पास इतनी धन दौलत है लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं खुश नहीं हूं। तभी वो लड़की उस लड़के से कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है कि मेरा भाग्य मुझसे रुड़ गया है, मैं उसे लाने जा रहा हूँ, और यही ऊपर पहाड़ी पर काली चोटी पर मेरा भाग्य रुका है, मैं उसको लेकर आने वाला हूँ। तभी वो लड़की कहती है अच्छा, तुम तुम्हारे भाग्य से मिलने जा रहे हो, तो मेरा एक काम करना। तो लड़का बोलता है क्या? आप मेरा एक सवाल उनसे पूछना कि मेरे जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं हूं। अगर तुमने इस सवाल का जवाब अगर मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जो मांगे इनाम दे दूंगी। लड़का और खुश हो जाता है, अरे सभी मुझे इनाम देने वाले हैं। लड़का आगे पहाड़ी पर चढ़ता है, और जैसे भी पहाड़ी पर जाता है, जाने के बाद देखता है कि वाकई में उस जगह एक भाग्य चमक रहा है। कितना सफर कर कर मैं यहां तक पहुंचा हूं, और अभी आप यहां पर सुकून से बैठे हो। तभी भाग्य कहता है क्या बात है बेटा, तुम क्यों आए हो? तो वो लड़का कहता है आपको पता नहीं, मैं आपको लेने आया हूं। तभी भाग्य कहता है अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ में तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। तो लड़का कहता है पक्का ना? तो भाग्य कहता है बिल्कुल, मेरी जुबान है तुमको। लड़का ये सुनता है और साथ में बोलता है कि मुझे 3 लोगों के सवाल आपसे पूछना था, मुझे उसके जवाब दीजिए, मैं जाता हूं। वो सवाल उनसे पूछता है भाग्य से, और भाग्य उसको जवाब दे देता है। देने के बाद वो लड़का नीचे उतरते हुए पहले लड़की से मिलता है, फिर माली से मिलता है, आखिर में शेर के पास आता है। शेर के पास आने के बाद शेर उसको पूछता है आए आप भाग्य से मिलकर? तो लड़का कहता है हाँ। शेर पूछता है कि क्या मेरे सवाल का जवाब है? तो लड़का कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे और 2 लोग मिले जिनके मैंने सवालों के जवाब भी दे दिए। तो शेर कहता है अच्छा, क्या थे उनके सवाल? मैं तुमसे गुजरा तो मुझे माली मिला, और माली के बाद एक लड़की मिली। लड़की का सवाल ये था कि उसके सुकून के लिए वो तरस रही थी। लड़की के सवाल का जवाब ये था कि तुम मन चाहे लड़के से तुम अगर शादी करेंगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। तभी ये जवाब सुनने के बाद वो लड़की मुझे प्रपोज करने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, तुम मेरे बन जाओ, मुझे सुकून मिल जाएगा। तो शेर कहता फिर तुमने क्या किया? मैंने छोड़ दिया। मैं बोला मेरा भाग्य मेरे साथ आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, फॉलो कर रहा है, मैं तुमसे क्यों शादी करूं। आगे चलने के बाद माली मिला, माली का सवाल का जवाब भी मैंने दिया। तो शेर पूछता क्या जवाब दिया? कि उस झरने के नीचे बहुत सोना गड़ा हुआ है, उस माली से कहना कि वो सोना निकाल ले, या फिर कहीं और झरने से अपने बगीचे को पानी दे। माली ने क्या किया? दिया तुमको इनाम? तो लड़का कहता हाँ बिल्कुल, वो बोल रहा था कि तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं तुमको ये जो झरने के नीचे का जो सोना है उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुमको दे देता हूं, तभी तुम जाना। फिर शेर कहता तुमने क्या किया? मैंने, कौन इंतजार करेगा, मेरे पीछे भाग्य आ रहा है, मेरी किस्मत आ रही है, मैं छोड़कर चला आ गया। फिर शेर बोलता है अच्छा, तो मेरे सवाल का जवाब क्या मिला? तो भाग्य ने ये जवाब दिया कि दुनिया में सबसे मूर्ख इंसान का सर अगर तुमने खा लिया तो तुम इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। तभी शेर उस लड़के को जकड़ लेता है और मारते वक्त ये कहता है अरे दुनिया में तुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि तुझे भाग्य ने इतना सब कुछ दिया था फिर भी तू खाली हाथ लौट आया।
तभी उस लड़के की नींद खुल जाती है और परेशान होता है कि मैं, अरे यार मैं तो बच गया, ये तो सपना था, वरना मेरा सर शेर ने तो खा लिया होता। और उस चीज को, उस सपने ने उस लड़के को ये बता दिया कि जिंदगी में किस्मत के भरोसे अगर बैठेंगे तो हाथ में कटोरा आएगा, तो अगर उस हाथ को अगर काम में लगाएंगे तो हाथ में बंडल आएगा। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होंगी और यहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।